हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज का जो वीडियो है बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत इंफॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो है। आज आपको हम ये बता देंगे कि आपके जनपद में, यानी जिस जनपद से आप बिलोंग करते हैं, जिस जनपद में आपने फॉर्म भरा है जवाहर नवोदय विद्यालय का, वहां पर कितनी सीट है, वहां पर कितनी सीट है। बच्चों कितनी सीट है इसको हम आपको बता देंगे, कितनी सीट है ये हम आज आपको बता देंगे। यानी कि जो लगभग कितना फॉर्म भरा गया, लगभग कितना फॉर्म भरा गया आपके जवाहर नवोदय विद्यालय से, कितना फॉर्म भरा गया आपके जवाहर नवोदय विद्यालय से, जिस जवाहर नवोदय विद्यालय से आपने फॉर्म भरा है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। हम आपसे प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को हम कहते हैं, आपको बात समझ में आती ही नहीं है हमारी, कि हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए कितना प्रयास करते हैं डाटा को कलेक्ट करने में, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, सूचनाओं को इकट्ठा करने में हमें समय लगता है। और हम वीडियो ऐसे नहीं बनाते कि हम ऐसे उठाया और बना दिया, कोई मतलब उसके हर एक चीज का एक फैक्ट होता है, एक फैक्ट के आधार पर ही हम वीडियो बच्चों बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है मैं तुरंत वीडियो बनाता हूं और तुरंत वीडियो बनाकर आपके पास उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा देता हूं बच्चों। ठीक है, तो पहली बात ये। दूसरी बात ये बच्चों कि आपका जो अपडेट आ रही है बच्चों, एक बिग अपडेट है रिजल्ट से संबंधित, क्योंकि जो बच्चों रिजल्ट है ना, वो बहुत लोगों ने मतलब जो है प्रयास किया है। जैसे नवोदय का जो हेड ऑफिस है, ठीक है ना, हेड ऑफिस, वहां पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका जहां से आपने फॉर्म भरा है, ठीक है ना, वहां से भी लोगों ने जवाहर नवोदय विद्यालय से रिजल्ट से संबंधित अपडेट मांगी है, यानी कि सर कब तक रिजल्ट आएगा। नंबर 3, टीचर्स जो वहां पढ़ाते हैं उनसे भी रिजल्ट के बारे में अपडेट मांगी गई है कि सर कब तक रिजल्ट आएगा, क्योंकि कोई डेट यदि फिक्स हो जाती है तो हम लोगों के अंदर की जो टेंशन है वो खत्म हो जाती है, हमारे माता पिता की टेंशन खत्म हो जाती है कि हमारा बच्चे ने जो एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट इस डेट को आएगा। ठीक है ना, क्योंकि बच्चों आपको हम बता दें, जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट है उससे सब बड़ी एक अपडेट आ रही है, और वो अपडेट मुझे भी प्राप्त हुई, तो मैंने कहा इसका भी वीडियो बना दूं। तो बच्चों ये सब चीजों के बारे में हम आपको बारी बारी से जानकारी देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। ठीक है ना, एक बात ये। और दूसरी बात, यानी तीसरी बात जो बच्चों निकल के आ रही है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो क्लास 6 का जो फॉर्म है 2025 का, उसको जिन बच्चों ने अभी तक मतलब जो है इसके फॉर्म के बारे में, अभी फॉर्म तो इसका निकला नहीं है, पर इसका फॉर्म जैसे ही निकलेगा इसको मैं इसका वीडियो बनाऊंगा और इसका वीडियो बना के उसको भी अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, आप देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है ना, एक बात और। उसके बाद बच्चों 2025 की जो प्रिपरेशन है, आप जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसकी प्रिपरेशन के लिए कोई भी शुल्क यानी निःशुल्क हम आपसे इसकी तैयारी कराते हैं और कोई चार्ज नहीं करते, नो चार्ज। ठीक है ना, चार्ज नहीं है, नो चार्ज है। सिर्फ चार्ज ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाद इसको लाइक भी करें, और लाइक करने के बाद ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। बस यही हम आपसे क्या करते हैं, उम्मीद रखते हैं। ठीक, और हम ना इससे कोई चार्ज लेते हैं कि हमें आप पैसे दें, या हम कोई पीडीएफ फाइल बनाएं, पीडीएफ बनाएं, पेन ड्राइव बनाएं, पेन ड्राइव बनाकर हम कोई कोर्स बेचें। हम ऐसा कोई कोर्स भी नहीं बेचते बच्चों, क्योंकि हमारा मतलब यही कहने का है कि जवाहर नवोदय विद्यालय तो खुद ही एक गरीब बच्चों का विद्यालय है। यहाँ पर वो बच्चे लिए जाते हैं जो मेधावी हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, पर कुछ आर्थिक रूप से उनके पास पैसे की कमी है, समस्याएं हैं, तो वो बच्चों के लिए तो वो विद्यालय है, और हम उनसे ही पैसे ले, ये तो फिर मतलब वो बात नहीं बनती। ठीक है ना, तो चलिए इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए हम सीधे आपको ले चलते हैं आपके टॉपिक पर। ठीक, देखिए बच्चों, हम आपको बता दें कि कुछ डाटा हमारे पास कलेक्ट हुआ है, और उस डाटे के बिहाफ पर हम आपसे बात करेंगे। बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास रिजल्ट से संबंधित एक बड़ी अपडेट प्राप्त हुई है बच्चों। जैसा कि आप सभी को इंतजार है जवाहर नवोदय विद्यालय के रिजल्ट से रिलेटेड, आपके माता पिता पेरेंट्स सभी को यही लगा है कि हमारा बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा पास कर पाएगा या नहीं, सभी को लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आपके जवाहर नवोदय में कितने फॉर्म भरे गए हैं, यानी जवाहर नवोदय विद्यालय में कितने फॉर्म भरे गए हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें, यदि आप ये जान पाएंगे,
कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो आप ये जान पाओगे कि आप पास हो गए कि नहीं हो गए, या फेल हो या पास हो। ठीक है ना, क्योंकि जब फेल तो होता ही नहीं कोई, जवाहर नवोदय विद्यालय ना ही अपने रिजल्ट में किसी को फेल नहीं करता, पास सब होते हैं। ठीक है, तो जवाहर विद्यालय कितने फॉर्म भरे गए हैं हम इस पर आज बात करेंगे। ठीक है ना, तो जो आपको पता है, जैसा आप जानते हो कि 80 सीट पर इसका जो है हर मतलब लगभग कई जवाहर नवोदय विद्यालय हैं जहां पर 80 सीट है। कई जवाहर नवोदय विद्यालय हैं जहां क्या है 80 सीट है, जहां 80 क्या है बच्चों सीट हैं। ठीक है ना, कहीं कहीं पर 40 सीट भी हैं, जो नए जवाहर नवोदय विद्यालय खुले वहां 40 सीटें हैं, पुराने जवाहर विद्यालय में तो 80 सीट है पूरी। ठीक है ना, और बच्चों जिस जनपद में हम आपको बताते हैं बच्चों, जिस जनपद में जहां से भी आपने फॉर्म भरा है, जिस जनपद में जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है ना बच्चों, जनसंख्या ज्यादा है, वहां 50 गुना फॉर्म भरा गया है। आप समझ लीजिए 50 गुना फॉर्म भरा गया है। ये अपडेट कहीं से भी नहीं मिलेगी आपको, ना कोई देगा, कोई यूट्यूब चैनल वाला भी देगा। ठीक है ना, इसको इकट्ठा करने में समय लगता है, जानकारी इकट्ठा करने में इतने कांटेक्ट होने चाहिए तो वो जानकारी इकट्ठा हो पाती है। ठीक है, जिस जनपद में जनसंख्या ज्यादा है वहां पर 50 गुना फॉर्म भरा गया है। अब 50 गुना फॉर्म भरा गया है यानी 80 सीट है बच्चों, आप समझिए 80 सीट है और 50 गुना फॉर्म भरा गया, तो 80 × 50 कर ले आप, कितना आ जाएगा 4000 फॉर्म भरा गया है। ठीक है ना, 4000 फॉर्म भरा गया है। कहां पर, देखिए हमें तो पता नहीं है कि आप किस जनपद से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम एक कॉमन डाटा लेके जा रहे हैं कि जिस जनपद में जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां 50 गुना फॉर्म भरा गया है। और जिस जनपद में बच्चों, जिस जनपद में जनसंख्या कम है, ठीक है ना, जनसंख्या कम है, वहां पर 40 गुना फॉर्म भरा गया है। कहां भरा है 40 गुना फॉर्म भरा गया है, यानी 80 × 40 करेंगे बच्चों तो आपको पता ही है 3200, यानी 3200 फॉर्म भरे गए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, जहां पे जनसंख्या कम है। ठीक है, और जिस जनपद में जनसंख्या काफी कम है, जनसंख्या काफी कम है, बहुत सारे ऐसे जनपद हैं जहां की जनसंख्या कम है यानी काफी कम है, वहां 80 × ठीक है ना 30 यानी 2400 फॉर्म भरा गया है। ठीक, 2400 फॉर्म भरा गया है। अब ये कह सकते हो कि आप कोई डाटा कहां से मिला, तो आप आम खाइए, गुठलियों को मत गिनिए, गुठलियों को गिनेंगे तो फिर आम नहीं खा पाओगे। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं ठोस और वेरिएंट इन्फॉर्मेशन है। इसी इन्फॉर्मेशन के लिए ही मुझे डाटा कलेक्ट करने में समय लगता है, और समय जब लगता है तो मैं वीडियो बनाता हूं, तो ठोस वीडियो होता है। और वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक होती है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक, तो आपको समझ में आ गया 30 गुना तक फॉर्म भरा गया है, यानी कि 80 सीट के लिए जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां 4000 फॉर्म भरा गया है। जिस जनपद में जनसंख्या कम है वहां 3200 फॉर्म 3200 फॉर्म भरा गया। जहां पर जनसंख्या काफी कम है वहां पर जो है 2400 फॉर्म भरा गया है बच्चों। ठीक है, आपको समझ में मेरी बात आ रही है। हम आपको और भी कुछ बताना चाहते हैं कि आपकी आंखें और खुले, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आंखें नहीं खोलते, और हमारा नाम है हम टीचर हैं, और टीचर का काम होता है स्टूडेंट्स की आंखें खोलना। ठीक, अब देखिए मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं, देखिए मैं मैथ का स्टूडेंट हूं ना, मैथ का टीचर हूं, इसलिए हम जो है हम ज्यादा जनपद में जनसंख्या की बात करते हैं। ठीक है ना, यदि मान लेते हैं किसी जनपद में जनसंख्या ज्यादा है तो वहां मान लेते हैं 4000 फॉर्म भरा गया है, 4000 फॉर्म भरा गया है। अब जहां पे 4000 फॉर्म भरा गया और सीट कितनी है 80 सीट, ठीक है ना, यानी 4000 फॉर्म का मतलब है 4000 स्टूडेंट। 4000 फॉर्म का मतलब क्या हो गया 4000 स्टूडेंट, एक सीट पर कितना फॉर्म है 50 स्टूडेंट है, एक सीट पर 50 स्टूडेंट की लड़ाई चल रही है। और आप कहते हो कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा। अभी मैं और तस्वीर क्लियर कर रहा हूं, देखते जाइए। तो एक सीट पर 50 स्टूडेंट है, एक सीट पर 50 स्टूडेंट है, और बच्चों एक सीट पर 50 स्टूडेंट है तो आप पहुंचिए ऐसे, एक सीट पे 50 स्टूडेंट है, ठीक है ना, और किसी बच्चे ने 72 क्वेश्चन सही करे हैं, किसी ने 73 क्वेश्चन सही करे हैं, और किसी ने 74 क्वेश्चन सही करे। इससे ज्यादा नहीं है, सही है, इससे ही ज्यादा नहीं है। किसी के 75 क्वेश्चन सही हो, 76 हो, 77 हो, अभी तक मिले ही नहीं मुझे। अभी तक मैं जितने बच्चों से बात कर चुका हूं बस इसी के अंदर है, इसी के अंदर 74 क्वेश्चन किसी के सही है, 73 क्वेश्चन सही है, किसी के 72 क्वेश्चन सही है। अब बच्चों 72 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही होंगे और एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है, तो कितने मार्क्स बने 90 मार्क्स,
73 क्वेश्चन जैसे किसी के सही है, ठीक है ना, 73 क्वेश्चन 1.25, 73 क्वेश्चन में किसी के सही है तो 91.25 मार्क्स बनते हैं। 74 क्वेश्चन किसी के सही है तो 74 × 1.25, ठीक है ना, यानी 92.5 बनते हैं। अब देखिए मार्क्स बनते हैं, तो देखिए बच्चों अभी देखिए पास ये भी है जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा में, पास ये भी है और पास ये भी है, ठीक है ना। लेकिन अभी उनको 92.5 वाले जो बच्चे हैं वो ऐसे मिल रहे हैं, 92.5, किसी के 92.2, किसी के 92.1, किसी के 92, किसी के 92। तो मेरिट में जब बच्चा लिया जाएगा सबसे पहले मेरिट यहाँ से उठेगी, पहले इसको लेंगे, फिर उसके बाद इसको लेंगे, फिर उसके बाद इसको लेंगे, फिर उसके बाद इसको लेंगे, ठीक है ना, फिर इसका नंबर आएगा। ये सीट बचेगी तो, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन भी लागू है। क्या लागू है? रिजर्वेशन। इसलिए बच्चों हम कहते हैं आपसे रिजर्वेशन भी लागू है। और रिजर्वेशन के लिए भी हमने बता रखा है आपसे कि एक रिजर्वेशन है रूरल और एक है अर्बन। रूरल में 60 सीट है रिजर्व और यहाँ पे 20 सीट है, क्योंकि टोटल 80 सीट है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। और इन्हीं 60 सीट में बॉयज 40 हैं, ठीक है ना, और गर्ल्स कितनी है? 20। अब इन्हीं 40 बॉयज में 20 जो सीट है वो यूआर की है, यूआर माने अनरिजर्व, और 20 सीट है उनमें आपका ओबीसी है, एससी है और एसटी है, ठीक। ये जो ओबीसी एससी एसटी है ना, इनके मार्क्स यदि ज्यादा हैं तो वो अनरिजर्व की सीट भी जो है ले लेते हैं, यानी कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं आपसे हम कि बच्चों ये प्रोसेस चल रहा है, सीट का बंटवारा है, ठीक। ये आपको हमने इंफॉर्मेशन दी। अब हम अगली इंफॉर्मेशन जो आपको दे जा रहे हैं वो इंफॉर्मेशन बच्चों ये है रिजल्ट से संबंधित। बच्चों देखिए अभी बच्चों रिजल्ट से संबंधित बात समझ लीजिए। देखिए बच्चों अभी तो बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, अभी जो है बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, और बोर्ड एग्जाम के बाद बच्चों होम एग्जाम शुरू होंगे। होम एग्जाम का मतलब बच्चों जिसका क्लास 7th है, जिसका 8th है, जिसका 9th है, ठीक है ना, और जिसका 11th है, इनके भी एग्जाम भी चालू हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए जो मार्च है ना बच्चों, मार्च का जो 3rd वीक उसमें ही इसका रिजल्ट निकलने की पॉसिबिलिटी बन रही है जवाहर नवोदय विद्यालय की, ठीक है ना। इन्हीं मार्च का जो 3rd वीक है, आप समझ सकते हैं मार्च का 3rd वीक कौन सा होता है, आप जानते हो इस बात को, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे देना उचित लगा, तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है। बच्चों आप लोग ये समझ लीजिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो देश का बड़ा एग्जाम है, लेकिन इस एग्जाम को पास करने के लिए बच्चों को लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। यानी कैसे, देखिए आपको हम बता दें, पहला इसमें रिजर्वेशन लागू होता है। आपको लग रहा होगा सर डरा रहे हैं, हम डरा नहीं रहे बच्चों, रिजर्वेशन लागू होता है और इसमें पॉइंट का खेल चलता है। कोई 0.5 है, किसी के 0.4 है, ठीक है ना, किसी के 91.5 है, किसी के 91.4 है। तो 91.5 वाले उठा लेते हैं, 91.4 वाले छोड़ देते हैं, बड़ा कष्ट होता है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन हमने आपसे बताया हुआ है कि जो इसका एग्जाम है ना जवाहर नवोदय विद्यालय का, ये पास करना है फेल करना है आपके भाग्य पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने एग्जाम दे दिया है, अब आप समझिए अब आपका लक जो है इस पर काम करेगा। आपका लक यदि अच्छा होगा तो एग्जाम आप ये क्लियर कर जाओगे, क्योंकि आप एग्जाम दे चुके हो, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। यदि आप सोचते हो कि आपके हाथ में है तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ से निकल चुका है। अब ये भाग्य भी इस पर आपका काम करेगा, ठीक है ना। अब बोलते लोग कि लक क्या होता है, बच्चों लक होता कुछ नहीं है, लक होता है ये एक तरह से मान लीजिए ब्लेसिंग होती है। लक मतलब होता है ब्लेसिंग, आशीर्वाद। अच्छा आशीर्वाद मिला होगा आपको, यानी आपके माता पिता तो आपको हमेशा अच्छा आशीर्वाद देंगे, लेकिन आपके कर्म भी अच्छे होंगे तो जरूर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा पास कर ले जाओगे। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।